और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के मोरबी में दरअसल तस्करों के खिलाफ जमकर के कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई बुलडोजर वाली है। तस्करों की अवैध संपत्ति को देखते ही जमींदोज करने के आदेश जारी किए गए हैं। गुजरात के मोरबी में तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का मामला सामने आया। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से तस्करों में हड़कंप है। देखिए कैसे तस्कर की अवैध संपत्तियों पर पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। उनकी अवैध संपत्ति जमींदोज की जा रही है। बुलडोजर जमकर गरज रहा है। ये बुलडोजर एक्शन मोरबी के एसपी राहुल त्रिपाठी की मौजूदगी में हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी। पूरा मामला मोरबी जिले के खिराई गांव का है, जहां तस्कर की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने बुलडोजर में जमींदोज कर दिया। पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले पुलिस की टीम ने तस्कर के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान पुलिस टीम तस्करों के एक गिरोह ने हमला किया। तस्करों के इस हमले के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। हमले के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। पुलिस ने इस एक्शन के बाद तस्करों से अपील करते हुए कहा कि कानून का पालन करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में सामूहिक नमाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें कई छात्र नमाज अदा कर रहे हैं। अब इस वीडियो पर हिंदू संगठनों ने कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ऐसे आयोजन कराने वालों पर सख्त एक्शन की मांग भी कर दी है। कहां का है ये वीडियो, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये छात्र किसी इस्लामिक स्टेट के नहीं है, ना ही ये परिसर किसी मस्जिद का मैदान है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई हैं और परिसर है IIMT यूनिवर्सिटी यानी बौद्धिक प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 40 से 50 छात्र मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी के परिसर में जुटे हैं और सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में न केवल नमाज पढ़ी गई, बल्कि सामूहिक नमाज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। हिंदू संगठन के नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में सार्वजनिक और सामूहिक रूप से नमाज अदा करना गलत है। हिंदू संगठन ने मेरठ पुलिस से सामूहिक नमाज का आयोजन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि वीडियो जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट भी जांच में जुट गई है। हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमीन, अवैध जमीन पर अब कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ मुख्तार अंसारी की ही अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उसकी पत्नी अफसा अंसारी के नाम से जो अवैध संपत्तियां खरीदी गई थी, उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी में योगी सरकार माफियाओं के अवैध कब्जे और संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्वांचल में कुख्यात माफिया डॉन और पूर्व सपा सांसद मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को भी अब योगी सरकार की नीतियों के तहत कुर्क किया जा रहा है। साथ ही मुख्तार के परिवार और रिश्तेदारों के नाम से कब्जा की गई अवैध संपत्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुख्तार की फरार पत्नी के नाम पर दर्ज बेशकीमती जमीन को भी कुर्क किए जाने का फैसला जारी हो गया है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। बीते साल 9 दिसंबर को DM ने अपना फैसला सुनाया था। गाजीपुर के ADG नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गाजीपुर शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन को मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। ये जमीन बल्लभ ड्योढ़ी दास नाम की है और साल 2010 में तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर इसे अवैध कमाई के जरिए खरीदा था। आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी की कीमत 9 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दे दिया है, जिसे अब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ा मोड़ है। प्रशासन की ओर से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है और इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाराष्ट्र की, जहां औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग अब तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने लोकसभा में कहा भी कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की आखिरकार आवश्यकता क्या है।
की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश भस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। मास्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा है। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पे नहीं बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है? छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच महिलाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और यहां तक कि मर्यादा की सीमा भी लंघ गए। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया तो